नमस्कार दोस्तों, नाम है जैक्सन चौहान और हमारा आज का पहला पॉइंट है जो प्रोडक्ट है एग्रीमॉस, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है एग्रीमॉस की ज़रूरत क्यों है, हमें ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है किन चीज़ों से बनता है, काम क्या करता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट मेजर होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं। तो आज ये 5 पॉइंट हम कवर करें इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारी किसानों भाइयों के अंदर जो भी गलत भावना है वो दूर हो सके और उनके अंदर अवेयरनेस आवे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है एग्रीमॉस की ज़रूरत क्यों है। राइट साइड में एक चित्र देख रहे हैं, वो पौधा है एक और पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं। तो इस चित्र में मक्का यानी जोन्हरी, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि नाइट्रोजन की कमी होने से पत्ता पीला पड़ रहा है। जी हाँ, सही है, लेकिन यही कारण नहीं हो सकता पत्ता पीला पड़ने का। अभी देखिए सर, 2 तरीके के ऊर्जा होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। पौधे के अंदर अंदर की कमी कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। पौधे के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, यानी चयापचय, उसका मेटाबॉलिज्म, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ऊर्जा यानी एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। इनकी कमी होने की वजह से भी हो सकता है। नकारात्मक यानी कीटक, जंतु, कमजोरी और मुरझाना, यह सब हमारे पौधे पर भारी पड़ सकते हैं। जैसे कि आप राइट साइड में चित्र देख रहे हैं, पत्ते के ऊपर कैसे वायरस आ चुका है, फंगस आ चुका है, कीटक आ चुके हैं। हार्मफुल होता है हमारे पौधों के लिए। पौधे के अंदर की विकास कम होने के वजह से फल कम आते हैं और यही सब कारण है कि एग्रीमॉस की ज़रूरत है। वेस्टेज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। वेस्टेज फसल की उपज और उसकी गुणवत्ता में सतत वृद्धि के लिए कई उत्पाद प्रदान करता है। वे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है और बेहतर जड़ विकास, मिट्टी की सेहत, मिट्टी की कंडीशनिंग, पौधों की बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता और बेहतर फसल पोषण के माध्यम से उपज बढ़ाने में मदद करता है। यानी हमारा जो वेस्टेज का प्रोडक्ट है, ऑल एग्री प्रोडक्ट, वो पौधे को बढ़ाने में हेल्प करता है, मिट्टी को और डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है, उसकी जड़ें विकास होने में हेल्प करता है। यानी A to Z हमारा पॉजिटिव यानी प्लस पॉइंट होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में। वेस्टेज एग्रीमॉस कैसे बनता है। जहाँ तक कि मॉस यानी काई होता है, अमीनो एसिड से कार्बनिक अंश, पेप्टिसाइड मिश्रण, अकार्बनिक अंश, प्राकृतिक समुद्री शैवाल यानी काई, जलीय मंदक, घुलने वाला, जल में घुलने वाला। अभी हम एग्रीमॉस के ऊपर चर्चा करेंगे। राइट साइड में आप चित्र देख रहे हैं, प्लांट मेटाबॉलिज्म, उसकी चयापचय क्षमता, शक्ति कैसी होती है। एग्रीमॉस फसल प्रदर्शन, वृद्धि, ताकत, उपज, गुणवत्ता को बढ़ाता है। एग्रीमॉस पौधों के संतुलित पोषण के लिए प्राकृतिक उत्पत्ति का एक उत्पाद है, जिसका उपयोग पर्ण स्प्रे यानी पत्तों के ऊपर स्प्रे के रूप में किया जा सकता है। यह पौधे की प्रजनन प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है, यानी फर्टिलिटी। यह तनाव विरोधी प्रभाव में सुधार करता है, यानी टेंशन में कम करता है, टेंशन स्ट्रेस कम करता है। यह कुछ विषैले रसायनों जैसे कि कीटनाशक, हर्बिसाइड को डिटॉक्स करता है और विषाक्त अवशिष्ट प्रभाव से बचाता है। यानी क्या, हमारे पौधे के ऊपर अगर हमने रासायनिक कीटनाशक कोई मारा है तो विषैला है, तो उस विषैलेपन को हटा देता है, मार देता है। एग्रीमॉस पानी में घुलनशील और गैस विषैल पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए है। मतलब एग्रीमॉस जो है पानी में भी घुल जाता है और गैर विषैले, ये विषैला नहीं है, नॉन टॉक्सिक इसे हम बोल सकते हैं। पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए घातकदायक नहीं है। एक काम क्या करता है, राइट साइड में आप सेल्स देख रहे हैं, नहीं, पेशी जो
पौधे के पेड़ के पेशी होते हैं, इस प्रकार की पेशियाँ होती है। एग्रीमॉस पौधे की चयापचय गतिविधियों को बढ़ाता है। एग्रीमॉस कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। एग्रीमॉस पौधे के शरीर में तेजी से प्रवेश करता है और साइटोप्लाज्म के परिसंचरण को बढ़ावा देता है। एग्रीमॉस कलियों, जो हमारे पौधों की कली होती हैं, उनमें ज़ोरदार विकास में मदद करता है। अधिक प्रवाह को प्रेरित करता है। परागण और फलों की स्थापना को बढ़ावा देता है। एग्रीमॉस पौधों के हार्मोन के परिवहन में सुधार करता है और इन हार्मोनों को पौधों की प्रतिक्रिया को बदल देता है। आप ये जो सेल्स देख रहे हैं, सेल्स के अंदर अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो मरने लगेंगे, तो पौधा सूखने लगेगा। तो हमारा एग्रीमॉस जो है अंदर तक जाता है सेल्स के। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पौधे के ऊपर लगने वाले रोगों से लड़ने के लिए पौधे की प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है। एग्रीमॉस फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है और उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। एग्रीमॉस लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ाता है और एक बेहतर प्लांट फ्रेम देता है। एग्रीमॉस जड़ बालों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण की सुविधा मिलती है। एग्रीमॉस पोषक तत्वों के उठाव में सुधार करता है और फलों के समान आकार और रंग को बढ़ावा देता है। एग्रीमॉस फूल और फलों को गिराने कम कर देता है, यानी जो फल फूल लगते हैं हमारे पौधों में, अगर आम का कोई पौधा है, वो फूल आ रहे हैं, फूल गिरने लगते हैं, तो उस फूल को कम कर देता है गिराना। अभी हम ध्यान देते हैं कि खुराक, लेकिन नीचे लिखा है, ध्यान दें, नोट करिए। फूल लगने से पहले 15 से 20 दिन पहले और फूल लगने के 20 दिन बाद या फल लगने के समय एग्रीमॉस का प्रयोग करें। इसका उपयोग विभिन्न फलों पर किया जा सकता है। सब्जियों पर 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में, फलों की फसलों पर 20 ml 15 लीटर पानी में, फूलों पर 20 ml 15 लीटर पानी में, अनाज की फसल 20 लीटर प्रति 15 लीटर पानी में, और तेल के बीज 20 ml 15 लीटर पानी में। आप इसे में एग्री 82 भी मिला के डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है कि ऊख, या मराठी में बोलते हैं ऊस, तो इसकी जो कीड़े लगते हैं, क्यों कीड़े लगते हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और धान की फसल अच्छी आवे, धान के ऊपर कीड़े ना लगे, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, और कोई भी सवाल आता है तो ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, उस के ऊपर आप कॉल लगा सकते हैं। दोस्तों, दावा के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अभी मैं अलविदा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम अभी मिलते हैं।